पिछले 10 साल या 5 साल में हार्डली कितने फिल्मों में आपको घड़ी चौक का शॉट दिखा है, जबकि रायपुर घड़ी चौक का एक सिंबल है। आपकी मूवी गैंग्स ऑफ रायपुर बाकी छत्तीसगढ़ी मूवीज से अलग है कि आप एक हिट हीरो रखिए, हिट हीरोइन रखिए और सॉन्ग्स भी वही एक म्यूज़िक डायरेक्टर या किसी एक जो हिट है तो उसी को रखिए, और जो हिट है कंटेंट जॉनर उसी को रखिए और उसी को परोसिए। देखिए, रायपुर के लोग हैं वो तो मूवीज जाते ही नहीं है, छत्तीसगढ़ी मूवीज। वो खुश हैं केजीएफ देखने में, पुष्पा देखने में। नशा के चलते ही यहाँ पे जितना एक समाज में आज जो माहौल हो रखा है, हमने उसी को पर्दे में दर्शाने की कोशिश की है। तो आपको लगता है ऐसी मूवी चल जाएगी छत्तीसगढ़ में, जहाँ ऐसी मूवी आ रही है जो केवल फैमिली ड्रामा ही आती है? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर फिल्म को मार्केटिंग की ज़रूरत है। जैसे हम पीछे हैं हमारे कंटेंट्स में, वैसे ही हम पीछे हैं अपने एडवर्टाइजिंग में। मैं एक डायरेक्टर से मिला था तो वो उन्होंने बोला था कि मूवी चलने के लिए ना बेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस के हिसाब से बनानी पड़ती है। लेकिन छत्तीसगढ़ी और हिंदी एक ऐसा हमारा कॉम्बो वाला एक ऐसा इंडस्ट्री है जो पैन इंडिया जा सकता है। हम उतने पोटेंशियल रखते हैं बॉलीवुड के बाद। अब जो छत्तीसगढ़ के हिट स्टार्स हैं, हिट मूवीज़ हैं, ठीक है, उनको उनकी एक तरफ पब्लिक दीवानी है, ठीक है, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक पब्लिक ऐसी भी है छत्तीसगढ़ में जो रायपुर की है, भिलाई की है, या फिर अंबिकापुर है, बस्तर की है, जो इनका नाम भी नहीं जानती है। जब ये किसी स्टोर पे एंटर होते हैं तो उनको कोई पहचानता भी नहीं है रायपुर में। तो ये क्यों होता है यहाँ छत्तीसगढ़? हेलो गाइस, तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करो, बिकॉज ये हम लोग सारा कुछ यूथ के लिए बनाते हैं छत्तीसगढ़ के, जो लोगों को हेल्प करे। काफ़ी सारे अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हमारे चैनल पे आते हैं जिनसे हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सो आज के हमारे गेस्ट हैं के शिव कुमार, जो कि न्यू मूवी आ रही है गैंग्स ऑफ रायपुर के डायरेक्टर हैं। ये मार्केटिंग एजेंसी में वर्क करने के बाद फिल्म मेकर बने हैं और इनका दावा है कि जो फिल्म आ रही है गैंग्स ऑफ रायपुर, ये अब तक की सबसे अलग मूवी है। इसमें काफ़ी अलग सिनेमैटिक्स यूज़ हुआ है, काफ़ी अलग म्यूज़िक यूज़ हुआ है, सारा कुछ अलग है। तो हम लोग इनसे काफ़ी चीज़ों पे बात करेंगे जो हमारी ऑलरेडी छत्तीसगढ़ी मूवी चल रही है, इनके बारे में बात करेंगे। क्या नया हो सकता है, क्या बदलाव की ज़रूरत है। सो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शिव भैया, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। थैंक्स टू यू इनवाइटिंग मी। तो आप जो मूवी बना रहे हो गैंग्स ऑफ रायपुर, ऐसी मूवी छत्तीसगढ़ में कभी नहीं आई, मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था, ठीक है। अब इसमें इसके सिनेमैटिक एंगल में कोई एकदम अलग लग रही है, मूवी का कॉन्सेप्ट अलग है, क्राइम है, ड्रामा है, ओके। तो आपको लगता है ऐसी मूवी चल जाएगी छत्तीसगढ़ में, जहाँ ऐसी मूवी आ रही है जो केवल फैमिली ड्रामा ही आती है यहाँ पे? मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में या जॉनर ओरिएंटेड फिल्मों को अगर हम नहीं बांधे, अगर हम इसको ऐसे बात करें अच्छे फिल्में या फिल्में, तो उस नज़रिए से अगर मैं देखता हूँ तो अच्छी फिल्में, चाहे वो कहीं का भी वर्ल्ड सिनेमा हो, वो बिल्कुल चलता है और बिल्कुल अप्रिशिएट भी करते हैं लोग। तो लेकिन यहाँ आदत नहीं है ना लोगों को। देखिए, रायपुर के लोग हैं वो तो मूवीज़ जाते ही नहीं है, छत्तीसगढ़ी मूवीज़। वो खुश हैं केजीएफ देखने में, पुष्पा देखने में। तो वही एक बाउंड्री को हमने थोड़ा सा और पुश किया है, और जो एक रूटीन स्टीरियोटाइप एक कंटेंट्स का चलते आ रहा है, उसको थोड़ा सा हमने ब्रेक करने की कोशिश की है। और सच बताऊं तो हम बस कर्म कर रहे हैं और फल ऊपर वाले के हाथ में है, और हम अभी भी नहीं चाहते हैं कि, अभी भी नहीं जानते हैं कि ये कैसा होगा, कैसे टर्न आउट होगा। वी डोंट नो, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक अ मार्क इन द इंडस्ट्री। मैं एक डायरेक्टर से मिला था तो वो उन्होंने बोला था कि मूवी चलने के लिए ना बेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस के हिसाब से बनानी पड़ती है। तो अगर हाँ, वही बात है कि जिसकी जैसे सोच है उसका वैसा, मतलब उसका काम में वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम भी ऐसे सोचने लगे तो फिर क्यों हमने हायर किया, मतलब बाहर के सिनेमाटोग्राफर्स हैं हमारे कंटेंट में। आप आज बोल रहे हैं खुद की अलग क्यों लग रही है, क्योंकि वो बेस्ट है। अगर हम भी यही सोचते तो शायद ये भी नहीं बोलते आप वैसे ही। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ों पे आपकी मूवी गैंग्स ऑफ रायपुर बाकी छत्तीसगढ़ी मूवीज़ से अलग है? देखिए, फिल्म जो है ओवरऑल अगर इसके जॉनर की बात करें तो इट्स ए क्राइम ड्रामा। अब क्राइम ड्रामा के अंदर भी हमने कुछ कमर्शियल एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया है, जैसे कि ह्यूमर है और इमोशन है
लव है, तो एक पूरा ये पैकेज के साथ कमर्शियल सिनेमा हम जिसको बोलते हैं वो हम देते हैं। साथ में जो मैसेज की बात है, हम अभी जैसे आज प्रेजेंट रायपुर की बात करें तो जुवेनाइल क्राइम में रायपुर नंबर 1 स्टेट है, जो अंडर 18 के जो क्राइम्स करते हैं बच्चे। क्या क्राइम्स जैसे? क्राइम में मोस्टली चाकूबाजी ही जो देखा गया है, चाकूबाजी और कट्टा चलाते हैं, और बाकी मेजरली जो है चाकूबाजी का ही बहुत सारे वारदात आते हैं, और ज़्यादातर अंडर 18 के ही आते हैं लोग। और ये भी देखा गया है कि नशा के कारण, मेजरली नशा, तो नशा के चलते ही यहाँ पे जितना एक समाज में आज जो माहौल हो रखा है, हमने उसी को पर्दे में दर्शाने की कोशिश की है। और इस पे हम ये कहीं भी मैसेज नहीं दे रहे हैं कि आप देखिए और एकदम सुधर जाइए, या फिर आप ये करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। हमने बस रियलिटी को दिखाया है, और ये एक अलार्म है हम सब के लिए। हम एज ए सोसाइटी, हम एज ए जो हम उस वर्ग के भी लोगों को टच इसमें टैप करेंगे, जैसे पुलिस या गवर्नमेंट है, वो भी थोड़ी अलर्ट हो जाए। इवन जो लोग सोसाइटी में भी जो लोग यूथ हैं वो भी अलर्ट हो जाए। तो ये सबके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन हमने रिप्रेजेंट किया है सिनेमा के माध्यम से, ताकि लोग वक्त रहते सुधर जाए। अब मूवीज़ में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिनेमैटिक्स होता है, वीएफएक्स होता है, साउंड होता है। इन चीज़ों में आपकी मूवी कैसे डिफरेंट है बाकी मूवीज़ से? जैसे मैंने बताया 24 क्राफ्ट्स का हमने बिल्कुल ध्यान रखा है इसमें। कौन कि कौन से जैसे बेसिक होते हैं? बेसिक्स जो होते हैं वो एक फिल्म में होते हैं, वो होता है साउंड होता है, साउंड के अलावा बीजीएम होता है। साउंड में अपन 3 टाइप के साउंड होते हैं अपन। एक जो डबिंग वाला साउंड होता है, एक बीजीएम वाला होता है, एक होता है साउंड इफेक्ट्स। मतलब अगर आप वहाँ से दौड़ के आ रहे हैं तो वो वहाँ से लेके यहाँ का कैसे थोड़ा ट्रैवल वाला साउंड, टायर्स का, पत्तों का। जैसे राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में हम लोगों ने देखा है कि ये एक अलग दिखता था साउंड वाइज भी, तो वैसे ही हमने एक साउंड को ना लेते हुए, अब जैसे आर्ट का काम है, आर्ट में ज़्यादातर, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ हमारे फिल्म का, तो आर्ट में क्या होता है कि हमको पुलिस स्टेशन का सेट डिज़ाइन करना है। तो हम इतने फॉर्चुनेट थे क्योंकि हमारी मूवी नशे के ऊपर है, तो यहाँ के जो एसएसपी रहे हैं संतोष सिंह जी, उन्होंने हमको लाइव पुलिस के जो वहाँ पे एम्बियंस है या फिर पुलिस स्टेशंस है, हम लोगों ने लाइव यूज़ किया है। और उसके अंदर भी जैसे आर्ट में हम लोग का एक फार्मास्यूटिकल का एक बैकड्रॉप दिखाए हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने कोलकाता से हायर किया है। और इसके अलावा कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम में भी हर कैरेक्टर के साथ क्या जाएगा, ये नहीं कि बस ये है तो चलो एक पेटेंटेड चीज़ जो स्टीरियोटाइप होता है कि हीरो है तो ये पैंट शर्ट पहनेगा, ये नहीं, उसकी थोड़े बैक स्टोरी कहाँ से आता है, थोड़ी बारीकियों में काम हुआ है। इसके अलावा जो सिनेमेटोग्राफी है, सिनेमेटोग्राफी में ही हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल ये 2 चीज़ हैं जो फिल्म को उठाती है। तो ऑडियो में तो हम लोग कर ही हैं, वीडियो में खासकर जो एनामॉर्फिक लेंसेज होते हैं, जो एरी तो शूट करते हैं यहाँ पे भी लोग, लेकिन जो एनामॉर्फिक लेंस स्क्वायर शूट होता है उसमें, तो वो लेंस की एक अलग ब्यूटी है। और इसमें बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने एकदम मिनिमल लाइट्स के साथ इसको एग्जीक्यूट किया है, मतलब नेचुरल लाइट्स के साथ, और जो एक्स्ट्रा ट्यूब्स होते हैं। और रीज़न भी वही था क्योंकि हम एक लिमिटेड बजट में थे, और मैंने देखा है कि जितने भी बड़ी फिल्में यहाँ सो कॉल्ड बनती है, जहाँ पे लाइट नहीं है फिर भी दिखाना है कि जस्ट फ्लैट कर देना है फेस को, क्योंकि लाइट का एक बजट दिखाना है, क्योंकि लाइट ज़रूरत है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिक्वायर्ड। ये अलग से 100 लोग सेट में केवल लाइट के लिए, तो ये मेरे को नहीं चाहिए था। तो मैंने अपने डीओपी को डे 1 से क्लियर ब्रीफ यही था कि मेरे को इसको नेचुरल रखना है और एकदम कैंडिड रखना है। तो हम लोगों ने जितना मिनिमल लाइट्स यूज़ किए उतना ही किए हैं। तो ये कुछ बेसिक क्राफ्ट्स हैं जो हम लोगों ने ध्यान दिया है। ओके, तो आप रायपुर से हैं? हाँ, प्रॉपर रायपुर। मेरा बर्थ तो विशाखापट्टनम में है। अच्छा। आई एम ए साउथ इंडियन, तो बर्थ वहाँ पे है। फिर लेटर ऑन हम क्लास 3rd से मैं फिर यहाँ रिलोकेट हो गया हूँ। ओके, सो आप रायपुर में ही रहे। तो मूवी वगैरह सीखने के लिए कभी मुंबई गए? नहीं, मूवी वगैरह सीखने के लिए तो मुंबई नहीं गया, लेकिन FTII और काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाया था मैं आफ्टर माई ग्रेजुएशन कि आफ्टर माई स्कूलिंग, क्योंकि अच्छा। और पहले से मैं देख रहा था, और उसके पहले से जब इंटरेस्ट आया था ये सब स्टोरी टेलिंग का, तब से मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया, और मुझे वही लगा कि आप
और उस टाइम पे ऐसा था कि आप कोई भी क्रिएटिव लाइन में जाएं, पहले आपके पास एक सेफ डिग्री होनी चाहिए। तो फिर ये था कि आप भले FTI करोगे लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन एक तो बेसिक चाहिए ही चाहिए। तो इसी के लिए फिर वहाँ पे सब देख के आया, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपने जॉब किया? हाँ, फिर यहाँ पे स्टार्ट हुई बीकॉम से। बीकॉम हुआ, फिर उसके बाद MBA के दौरान ही एक एनकाउंटर हुआ कि ये फिल्म मेकिंग से। इसके पहले स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट था, फिल्म का उतना आइडिया नहीं था कुछ भी, पहले स्टोरी टेलिंग ही था। तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू मैंने एक नावल लिखी थी और वो नावल 2014 में रिलीज़ हुई थी। और उसके बाद मैंने देखा कि ये स्टोरी टेलिंग का जो प्रोसेस है मतलब नावल के माध्यम से बहुत टाइम टेकिंग था। तो फिर मैंने थोड़ा सा ये फिल्म्स की लाइन में अप्रोच किया। फिर तो कैसे एंटर हुआ फिल्म्स की लाइन में, कहाँ से इतना एक्सपीरियंस गैदर किया? इस लाइन में आने के पहले जैसे कि मैंने बताया 2014 से इस लाइन जो फिल्म लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू हुआ। और बिफोर फिल्म्स मैंने एडवर्टाइजिंग्स को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया और शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स उसके बाद किया, क्योंकि उस टाइम पे शॉर्ट फिल्म के थ्रू अर्निंग करना बहुत टफ था। और मैंने एक MBA किया था, तो मुझे ये था कि जॉब एक लिमिटेड टाइम के बाद नहीं करना है, फिर अपना खुद का कुछ करना है। तो फिर पैरेलली जो फिल्म मेकिंग की जर्नी है वो एडवर्टाइजिंग्स और शॉर्ट फिल्म्स ये पैरेलली चले। तो एडवर्टाइजिंग से हमारा रेवेन्यू या जो भी कॉस्ट था वो हमने रिकवर किया, और प्लस उसी बीच में हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना के फेस्टिवल्स में भेजना शुरू किया। अच्छा जी, ठीक है। फिर गैंग्स ऑफ रायपुर का आइडिया कैसे आया आपको? गैंग्स ऑफ रायपुर का 2022 जब लॉकडाउन के बाद। ओके। तो लॉकडाउन में एक चीज़ ये पता चली थी कि एक ऐसा ही नशा था जो मतलब बहुत अनकॉमन था, वही नशे पे हमारी फिल्म पूरी आधारित है। तो उसको मैंने रिसर्च किया और उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत लोगों से मिला, उनसे 1-to-1 इंट्रैक्शंस हुआ। तो फिर देखा कि एक कॉमन सा चीज़ ये था कि वो जो नशा था बहुत डिस्ट्रक्टिव नशा था और वो बाकी नशों से ज़्यादा एडिक्टिव था। और फिर बाकी जैसे रिसर्च करते गए तो रियल लोगों से मिला, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि हाँ ये एक अलग चीज़ है जो पूरे भारत में अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है। तो उसको हम लोगों ने फिर वहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी और तब से फिर अभी तक ऐसे चल रहा है प्रोसेस। ओके 4 साल का प्रोसेस आप बोल सकते हैं। फिर इस पे पूरी स्टोरी लिखी आपने खुद से? हाँ, मेरे साथ इसमें जो हमारे स्क्रीन प्ले बोलते हैं क्या? हाँ, स्क्रीन प्ले। पहले स्टोरी हमारी जैसे मैंने बताया कि बहुत कल्ट थी, मतलब उसमें कुछ कमर्शियल एलिमेंट्स नहीं डले थे। हाँ, बस पूरा ये था कि 4 लोगों की स्टोरी है और वो इंडिविजुअल पूरा एकदम बस मार काट यही था। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस उसमें और भी लोग जुड़े। मेरे साथ मेरे पोस्ट प्रोडक्शन जो मयंक रायकवार हैं वो एक मेरे साथ में पूरे प्रोसेस में थ्रू आउट थे, और हमारे प्रोड्यूसर साजिद खान करके हैं, वो भी एक सर थे जो रीजनल इंडस्ट्री के ही हैं, और उन्होंने पहली बार कि हमारे अंदर कुछ स्पार्क देखा, और सिर्फ वही है पूरे इंडस्ट्री में जो उनका और हमारा थोड़ा सा ट्यूनिंग मैच हुआ जो बोल सकते हैं। फिर उनके इनपुट्स बहुत काम आए, और इवन जो टाइटल भी है आज गैंग्स ऑफ रायपुर ये उन्हीं की टाइटल है, हमारा एक वर्किंग टाइटल दूसरा था। तो वैसे ही चीज़ें स्टार्ट हुई, तो फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होना शुरू हुआ। तो आज 2 साल के बाद फिर वो फाइनलाइज। ठीक है। अब मेरे जैसा आदमी, वैसे तो मैं सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो पॉडकास्ट में आते हैं, मेरे जैसे आदमी को अगर डायरेक्टर बनना होगा तो क्या लगेगा उस पर? आपने मूवी सीखी नहीं कहीं, ठीक है, खुद से कॉलेज, खुद से जॉब, और फिर आप डायरेक्टर बन गए, ठीक है। एक कॉमन मैन अगर किसी का वो एस्पायर हो कि मेरे को डायरेक्टर बनना है या फिर मुझे मूवी बनानी है छत्तीसगढ़ में, तो वो क्या क्या कर सकता है? वो सिर्फ एक्सप्लोर कर सकता है। मतलब आप जैसे अगर सोच रहे हो ना कि अगर ये करना है तो वो एक्सप्लोर कर सकता है। अगर क्योंकि हम भी आज जब शुरुआत किया था, मैंने आपको मेरी स्टोरी, तो जो हम लोगों ने फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाई थी उसके लिए मेरे को इतना आइडिया नहीं था, रिसोर्सेज का कुछ नॉलेज नहीं था, कैमरा और इसका उतना पता नहीं था। 2016 की बात है ये।
तो फिर मैंने धीरे धीरे नेटवर्किंग करके लोगों से मिल के सीख के, और वो जो जिसके अंदर फिल्म मेकिंग का कीड़ा है, ये मैं आपकी नहीं, मैं सबकी बात बता रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं से अपना कुछ बैक बोरो स्टील करके वो अपना फर्स्ट डेब्यू या फर्स्ट फिल्म जो है वो बना ही लेता है। तो यही एक फिल्म मेकर अगर होने का एक पैशनेट फिल्म मेकर की बात यही है कि वो कैसा भी कहीं ना कहीं वो कीड़ा कहीं ना कहीं बाहर निकाल ही लेगा, जुगाड़ निकाल ही लेगा। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि हम लोग यहीं से हैं। तो एक हिट मूवी देने के लिए कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए एक छत्तीसगढ़ी मूवी में? इसके दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं हिट मूवी के। जो यहाँ का सो कॉल्ड फार्मूला है, यहाँ का एज इन जो रीजनल इंडस्ट्री चलते आ रहा है, जो चलते आ रहा है, उसका फॉर्मूला यही है कि आप एक हिट हीरो रखिए, हिट हीरोइन रखिए, और जो रूटीन कंटेंट चलते आ रहा है सॉन्ग्स एक रखिए, और सॉन्ग्स भी वही एक म्यूज़िक डायरेक्टर या किसी एक जो हिट है तो उसी को रखिए, और जो हिट है कंटेंट जॉनर उसी को रखिए और उसी को परोसिए। तो ये एक बार, दो बार, तीन बार अच्छा लगता है, देन फिर गोइंग फॉरवर्ड वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि यार फिर वो धीरे धीरे ऑडियंस भी बता देती है। लेकिन तो एक मैंने ये बताया, ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से एक हिट मूवी बनाने के लिए वो एक इनका तरीका हो गया। बट एक जो दूसरा तरीका है, जो एक्चुअल मूवी लवर है, जो ऑडियंस है, उनके हिसाब से अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है एक अलग जॉनर, जो एक नेवर सीन बिफोर, नेवर हर्ड बिफोर, और ऐसे अगर कोई कंटेंट है तो उसको फिर देख सकते हैं, मतलब उसको जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि इसका एग्जांपल अगर बाकी इंडस्ट्री में लो, आप आज तुम्बाड़ हो गया या बाकी और भी जितने भी जॉनर के फिल्में हैं, अभी जैसे बहुत छोटी छोटी फिल्में हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग दिखाया, कुछ अलग किया, और वो हिट हुई और ऑडियंस को भी पसंद आई। तो यहाँ पे दो जवाब हैं, एक रीजनल इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू का हिट एक है और एक जनरल एक ऑडियंस का हिट एक है। तो ये दो अलग अलग पहलू। ठीक है, अब जो छत्तीसगढ़ के हिट स्टार्स हैं, हिट मूवीज़ हैं, ठीक है, उनको उनकी एक तरफ पब्लिक दीवानी है, ठीक है, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक पब्लिक ऐसी भी है छत्तीसगढ़ में जो रायपुर की है, भिलाई की है, या फिर अंबिकापुर है, बस्तर की है, जो इनका नाम भी नहीं जानती है। जब ये किसी स्टोर पे एंटर होते हैं तो उनको कोई पहचानता भी नहीं है रायपुर में। तो ये क्यों होता है यहाँ छत्तीसगढ़ में? इसका भी एक ही रीज़न है कि जैसे जो ऑडियंस होता है, ऑडियंस डिवाइडेड है। हमारी जो खासकर अगर मार्केट की बात करें, हम छत्तीसगढ़ का जो मार्केट है उसकी ऑडियंस डिवाइडेड है, एक रूरल है और एक अर्बन है। रूरल ऑडियंस वो ही है जो उनकी ऑलरेडी एक फ़ैन फॉलोइंग जो है एक जेन्युइन है अपने फैंस के लिए। लेकिन एक जो बहुत बड़ा एरिया है, आज अगर आप ऐसे भी जोग्राफिकली अगर ऑडियंस को बाइफरकेट करें तो एक रूरल और एक सेमी रूरल और एक अर्बन, तो ये तीन कैटेगरी में भी आता है। तो रूरल वाले जो हैं वो जेन्युइन है अपने फैंस के लिए, लेकिन जो एक सब रूरल और अर्बन, ये जो दो सेगमेंट्स हैं ये अभी भी अनटच्ड हैं, ये अभी भी अनटच्ड हैं। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं 100 में से अगर 2 फिल्में चलती हैं, क्योंकि वही 2 फिल्में चल रही हैं, क्योंकि वही रिपीट ऑडियंस आपको रूरल की मिली है, और बाकी 8 फिल्मों में आपने वही रूरल ऑडियंस है जिनको पसंद नहीं आया वो कंटेंट, तो वो नहीं गई। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि 10 फिल्मों में आपने अर्बन ऑडियंस को कितना टैप किया, क्या आपने मूवी बनाया उनके लिए? क्या आपने उनके लिए मूवी बनाया, क्या वो जानते भी हैं कि आपकी मूवी है। और दूसरी सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे ऐसा लगता है यहाँ के हमारे फिल्मों में, एडवर्टाइजिंग पे हम लोग खर्चा नहीं करते हैं, हम लोग मूवी पे खर्चा करते हैं। जबकि एक रूल है फिल्म मेकिंग का कि आपका 1/3 या 1/4 जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का, वो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा होना चाहिए, और वो बाकी इंडस्ट्री लोग करते ही भी हैं। वे ऑफ मार्केटिंग भी थोड़ा सा अलग है। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर फिल्म को मार्केटिंग की ज़रूरत है, बट अगर आप फिल्म बना रहे हैं और अगर आप इतनी अच्छे बड़े बड़े स्टार्स को लेने का एफर्ट रखते हैं, तो कुछ एक पोर्शन हमको, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनके लिए भी हमको सोचना चाहिए। और हम आज भी जैसे हम पीछे हैं हमारे कंटेंट्स में, वैसे ही हम पीछे हैं अपने एडवर्टाइजिंग में। आज भी आप मूवी के प्रमोशन के नाम पे आप बोलिए तो
वही रूटीन चलते आ रहा है, वही पोस्टर चिपकता है, वही थिएटर जाके। वही लाउड स्पीकर वगैरह चीज़ें रहती हैं। और एडवर्टाइजिंग मतलब आप अगर पेटीएम चलाते हैं, आप क्यों पेटीएम में मिर्ज़ापुर का कोई सीरीज आ रहा है तो आपके पेटीएम में दिख जाता है या गूगल पे में दिख जाता है कि ये मिर्ज़ापुर आ रही है। तो ये हम भी कर सकते हैं, अगर हम बजट अपने अलाउ करते हैं तो हमारी टारगेट ऑडियंस तक वहाँ पहुँच सकते हैं। हाँ, बट ये है कि आपका कंटेंट भी उस लायक का होना चाहिए, तभी वो वर्थ इट। टारगेट ऑडियंस पे हाँ, जाएगा। टारगेट ऑडियंस पे और जो कंटेंट है उस पे भी वो जाना चाहिए कि वो वर्थ इट रहे। तो आपकी मूवी की भी लैंग्वेज जो है वो छत्तीसगढ़ी है? मूवी का 75% लैंग्वेज हिंदी है और 25 to 30% छत्तीसगढ़ी है। और रीज़न ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, वो कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, मतलब स्टोरी में ही वो ट्रांसफ़र होके आए हैं, या कोई लोग हैं हीरो जो छत्तीसगढ़ी है। हाँ, हीरो तो छत्तीसगढ़ी है, वो यहीं का है और वो पूरा छत्तीसगढ़ी में ही बात किया है। उनके गर्लफ्रेंड भी नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके साथ हमारे 3 हीरो हैं, मतलब मेन लीड है एक है, उसके 2 साइड लीड्स हैं। तो हमने साइड लीड्स का ही स्टोरी लव में रखा, क्योंकि हमारा जो लीड हीरो है उसकी मोहब्बत कुछ और है, वो फिल्म में पता चलेगा। ठीक है, तो वो उसके लिए एक देखना पड़ेगा। हाँ, तो वो एक रूटीन जो हीरो जिसकी गर्लफ्रेंड हो ऐसा वाला नहीं है। हमारे हीरो की कोई हीरोइन नहीं है, पैशनेट है वो। हाँ, वो एक चीज़ के लिए पैशनेट है और वो उसी के पीछे है। तो हाँ, तो उसमें मैं वही बोल रहा था। आप क्या सवाल पूछे, सॉरी। तो आजकल जैसे हम लोग कमेंट्स पे पढ़ते हैं, है ना, कि अगर आप छत्तीसगढ़ी में नहीं बोल रहे हो, अगर मैं ये यूट्यूब छत्तीसगढ़ी में नहीं बना रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जो बहुत गाली गलौज भी करता है कि अगर आप छत्तीसगढ़ पे हो तो बनाओ बनाओ बनाओ, छत्तीसगढ़ी बनाओ। तो आपकी कुछ कुछ चीज़ें हिंदी पे भी हैं, तो आपको लगता नहीं ये थोड़ा रिस्क है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, अब जैसे मैं इसमें हिंदी के डायलॉग भी मैंने ही लिखे हैं, छत्तीसगढ़ के डायलॉग्स भी मैंने ही लिखे हैं। तो अगर मैं बायस होता तो फिर वो डायलॉग्स भी मैं छूता भी नहीं, या तो मैं किसी और से लिखवाता। बट मैं जानता हूँ वो, क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ी और वो चीज़ों पे मैंने खुद से ही वर्क किया है। और रही बात वो ऑडियंस के नाराज़ होने की, तो इसमें भी देखने वाली एक चीज़ है कि जो लोग नाराज़ हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के ऊपर ही बात करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहीं के बॉर्न एंड बॉटअप हैं। अब मैं उन लोगों की भी बात करता हूँ जो लोग छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, या उन लोग के उसमें मतलब जो भी रीज़न के कारण उन लोग उतने फ्लुएंट नहीं है छत्तीसगढ़ी में, या वो समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक उनका भी रहता है। तो अगर आप ऐसे सर्वे करें तो वो भी मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो हमने उनको भी टारगेट में लेते हुए, हमने दोनों को टारगेट में लेते हुए रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि फिल्म की डिमांड थी, क्योंकि फिल्म का जो प्रैक्टिकली हो रहा है, और जो फिल्म के डिमांड में जैसे 2-3-4 कैरेक्टर्स हैं जो बाहर से हैं, और जो डीजीपी जो वो हैं उनका भी एक कैरेक्टर जो हिंदी में ही है पूरा। तो वैसे हमने देख समझ के और फिल्म के डिमांड की और उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो लैंग्वेज का चीज़ रखा है। बाकी हमारे सारे गाने हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में हैं। और हिंदी इसलिए क्योंकि हम इसको लेके पैन इंडिया भी जाना चाह रहे हैं। तो पैन इंडिया अगर हम हाँ, OTTs में भी जा रहे हैं हम, तो बाकी चीज़ों में क्या होता है कि, और ये बहुत अच्छी हमारे लैंग्वेज मतलब रीजनल इंडस्ट्री की ये बहुत अच्छी बात है कि हम अगर छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं तो वो भी हिंदी से ही डिराइव्ड है। तो आज बाकी रीजनल इंडस्ट्री को आप देखिए, साउथ के अलावा साउथ में जाएंगे तो कन्नड़ वो एक डोमेन तक है, बंगाल सिनेमा वो भी एक डोमेन तक है, मराठी सिनेमा वो भी एक डोमेन तक है। लेकिन छत्तीसगढ़ी और हिंदी एक ऐसा हमारा कॉम्बो वाला एक ऐसा इंडस्ट्री है जो पैन इंडिया जा सकता है। हम उतने पोटेंशियल रखते हैं बॉलीवुड के बाद जो हम पैन इंडिया जा सकते हैं। और यही एक और रीज़न है जो हमने इसको ज़्यादा हिंदी रखा। और हाँ, मैं एक मूवी देख रहा था, मैसी साहब, आपने देखा है? 1990s की मूवी है वो। तो उस पे जो है ना, गांव के लोग हैं ना, मतलब मुंबई की मूवी है वो, तो गांव के लोग सारे ना छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। मतलब जब मैं वो मूवी देख रहा तो लगा ये तो हमारी लैंग्वेज है, और जबकि वो बॉलीवुड मूवी है 90s की। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर ऑफ एनी कंटेंट।
चाहे हम छत्तीसगढ़ी में बनाएं, हिंदी में बनाएं या कोई भी। अब क्योंकि हम यहाँ रीजनल हैं तो हमने इसको ऑप्ट किया है। बाकी ये आगे जाके हमारी 7 लैंग्वेजेस में भी इसमें राइट्स हैं हमारे पास। तो हम अभी छत्तीसगढ़ एक ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। अगर ये सही रहा तो हम पैन इंडिया भी अलग अलग भाषाओं में इसको लेके आएंगे। ठीक है। अब बहुत सारी मूवीज़ आजकल आ रही है, मतलब 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में इतनी सारी मूवीज़ नहीं आती थी, लेकिन अभी बैक टू बैक इतनी मूवीज़ आ रही, कुछ के तो पोस्टर भी हमें नहीं पता चलते हैं, और कुछ है जिनके म्यूज़िक हमारे रील्स पे आते हैं, कुछ हम जाके थिएटर देख लेते हैं। मतलब काफ़ी लो सेगमेंट है, बोला जाए कम ही है जो बाहर सारी पब्लिक जाती है। इतना कम हिट रिपोर्ट क्यों है छत्तीसगढ़ में? इसके भी इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। इंटरनल फैक्टर्स जैसे मैंने बताया आपको, जो स्टोरी का एक जो कंटेंट क्रिएशन बोलिए या जो जॉनर बोलिए वो भी अनएक्सप्लोर्ड है, और वो भी एक मया वर्ड जो है यहाँ पे आपको हर दूसरे तीसरे फिल्म में मया दिखेगा। मतलब मया एक ऐसा कॉमन वर्ड हो गया है हर टाइटल में। मया और कॉलेज ये दो, हाँ, मया और कॉलेज है जो भी एक वो है, तो वो एक रूटीन एक चलते आ रहा है इंटरनली, प्लस उसके कास्टिंग और बाकी चीज़ें भी हैं जैसा रूटीन होते जा रहा है। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एक तो थिएटर्स बहुत कम है, 65 सेंटर्स मैक्सिमम है हमारे पास, नॉट इवन 100, और इस पे सोचना चाहिए। इवन जो लोग फिल्म में खर्चा कर रहे हैं शायद वो लोग थिएटर बना लें तो उनका ज़्यादा रेवेन्यू निकल सकता है, तो इस पे सोचना चाहिए लोगों को। प्लस यहाँ की जो मीडिया है, मीडिया भी एक तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को टेकन एज ग्रांटेड भी लेती, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम भी अगर फिल्म बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसको 10 जगह तक अच्छा सपोर्ट करें। तो वो भी एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है कि मीडिया उतनी ज़्यादा अवेयरनेस के मामले में, कुछ अच्छी फिल्में आती हैं निकल जाती हैं, हमको पता नहीं चलता क्योंकि वो मीडिया ही पहुंचाएगी। हम एक हद तक जा सकते हैं लेकिन उसके बाद अगर अच्छी चीज़ों को तो फिर वो मीडिया ही स्प्रेड करेगी। और इसके अलावा जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, एक भी सैटेलाइट चैनल नहीं है हमारे पास, तो क्या है कि हिट और फ्लॉप का जो रेवेन्यू है, हिट का आपका ऐसा है कि अगर आपकी फिल्म आपका रेवेन्यू निकाल ली तो वो एक हिट के कैटेगरी में आ जाएगी, या आपका ब्रेक इवन भी हो जाता है तो भी आप एक डिसेंट रिटेन कर पाओगे, मतलब आप फिर से फिल्म बना पाओगे। लेकिन क्योंकि ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ हैं जिसके कारण अगर एक बार फिल्म जाती है तो फिर वो वापस नहीं आ पाती है, या वापस वो प्रोड्यूसर उसको रिवाइव करके ऊपर नहीं आ पाता है। लेकिन कुछ मूवीज़ तो ऐसी भी है ना जो 19-20 करोड़ कमा रही है, जैसे हसजन पगली। हाँ, तो वही मैंने बताया कि वो फिर उसके बाद बाकी अभी लास्ट और कितने भी फिल्में आई हैं फिर वो मार्क को किसी ने टच नहीं किया। तो वंस इन ए ब्लू मून एक ऐसा होता है, और हिट या फ्लॉप या बिजनेस ये चीज़ तो हम क्या, कोई भी इंडस्ट्री नहीं बता सकती कि ये फिल्म इतनी करोड़ कमाएगी या फिर ये फिल्म कुछ नहीं कमाएगी। तो ये भी एक लक फैक्टर ही मानता हूँ मैं, और आप बस अच्छा काम करिए, बाकी तो ऑडियंस के ऊपर छोड़ दीजिए। क्या छत्तीसगढ़ में टैलेंट्स और टेक्निकलिटी की भी कमी है? नहीं, टैलेंट और टेक्निकलिटी की कमी उतनी नहीं है। उसको देखने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे जॉनर पे उसको लेके आ रहे हैं। और टैलेंट की बात जहाँ तक है, वो आज अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, लेकिन वो लोग जो काम करना चाहते हैं उनको वैसा काम मिल नहीं रहा है, जिसका एक रीज़न ये भी है कि उन लोग अदर मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं या अदर इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करने बाहर चले जा रहे हैं, या फिर कोई और इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। तो वो एक ड्रॉबैक है, क्योंकि हम ही कहीं ना कहीं उसको, वो चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहे जो उन लोग करना चाह रहे हैं। और टेक्निकली की भी बात करूँ तो टेक्निकलिटी वाइज भी हमको एज ए क्रिएटर उनको थोड़ा पुश करना पड़ेगा। मतलब आज अगर मेरा डीओपी को एक चीज़ पता है और मैं अगर उसको बोलूँ कि तू अपने अंडरस्टैंडिंग से ये कर ले, तो वो एक अपना ही एक ढांचे में बैठे रहेगा और वही चीज़ों को वो रिपीट करेगा। बट हमको उनको थोड़ी लिबर्टी देनी चाहिए, उनको फ्री हैंड देना चाहिए। उनको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए, चाहे वो कोई भी टेक्नीशियन हो, म्यूज़िक वाला हो या मेकअप हो या आर्ट हो, कोई भी हो, हमको उनको गाइड करके उनको फ्री हैंड देना चाहिए, जो कि मुझे लगता नहीं कि ऐसा होता है। क्योंकि वो अगर रूटीन, ऐसा क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपको एग्जांपल बताऊं कि गाने हैं,
तो गाने अगर सब आपने एक एग्जांपल कहीं का भी एक सुनेंगे तो वो एक रिपीटेटिव या एक ही टाइप का जो है, अगर वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, उसकी अगर आप 4 फिल्में देखें तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न आपको दिखेगा कि यार ये हाँ एक जैसी है। तो जब तक वो 1 2 3 4 चारों अलग अलग दिशाएं टाइप का अलग अलग नहीं जाएगा, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपका एज ए डायरेक्टर भी तो काम है ना, कि आपने अगर आपके टेक्नीशियन को काम देखा, 4 उसने सेम टाइप का बनाया है, तो वहाँ पर आप उसको एज ए डायरेक्टर पिन पॉइंट करोगे, ये तू फिर से वैसा ही वाला बना दिया, या इसको ऐसा मत करो, या पूरा डंप करो, नया करो, या इसको कुछ अलग लेके आओ। अब सबसे बड़ी बात यह है हमारे इंडस्ट्री में, हर कोई अलग कर रहे बोल के वही परोसते हैं। और चाहे वो कंटेंट की बात हो, चाहे वो म्यूज़िक की बात हो, चाहे वो ओवरऑल कोई भी चीज़ हो, तो ये एक है कि अलग हो रहा है बोल के भी हम लोग उसको छोड़ देते हैं, तो ये भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इतनी बुराई तो हम लोगों ने कर लिया है, मतलब रियलिटी चेक कर लिया है। नहीं, इसको बुराई नहीं बोलूँगा मैं, बस वही है कि जैसा आपने बोला है कि जो सच है वही हम बात कर रहे हैं शायद, क्योंकि सच को हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया कंट्री है, क्योंकि किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये ऑडियंस भी शायद कमेंट में देखेगी तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएगी कि क्या हम सच बोल रहे हैं या हम इसको और थोड़ा सा होता है। एक रील हमारी गई थी, 1 मिलियन रीच हुआ था उसका, फिल्म के बारे में भी बात हुई थी, तो उसमें 90% जो कमेंट थे ना वो यही थे कि मया छोड़ो कुछ नया बनाओ। और मतलब हम लोग जो मूवीज़ देखते हैं, लाइक हम लोग ऑल द टाइम हॉटस्टार में केरला मूवीज़ देख रहे हैं, ठीक है, बॉलीवुड की अच्छी अच्छी मूवीज़ आ रही है, इवन यहाँ तक कि जो आर्ट में सेलेक्ट हो रही है, मतलब जो बाहर जा रही है, उसको हम लोग खोज खोज कर देख रहे हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए कुछ तो यहाँ पे आना पड़ेगा ना। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ही देख के शायद 4 लोग और निकल के आए। आप एक ने हिम्मत किया तो आपके जैसे कई लोग हैं जो शायद अंदर हैं, अभी तक आए नहीं हैं, या उनमें अभी हिम्मत नहीं है, तो वो लोग भी अपनी आवाज़ लाएंगे, वो लोग भी अपने कंटेंट्स लाएंगे। तो ऐसा है कि ये पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए, इकोसिस्टम होना चाहिए जो एक यंग माइंडसेट हो, और ये कोलैबोरेशन भी होना चाहिए कि अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, हाँ, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, एक्टर है, मतलब ये अलग अलग नहीं रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये अपने मतलब मैं जितना एक्सपीरियंस किया हूँ रीजनल इंडस्ट्री में, ये उतना नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर कोई कमर्शलाइज हो गया है। आप आर्ट को कॉमर्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते, और आप या तो आप आर्ट करें या तो आप कॉमर्स करें, लेकिन दोनों को मिक्स बहुत रेयर होता है, आर्ट और कॉमर्स का मिक्स। और यहीं पे हम लोग मार खाते हैं, क्योंकि टैलेंटेड हैं लोग, लेकिन उनके पास उतना आर्ट नहीं है कि उनको कन्विंस कर पाए, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी के पोर्टफोलियो के लिए अगर आपने कुछ अच्छे कंटेंट किया है तो आपको फिर उसके लिए कमर्शियल थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, और अगर आप कमर्शियल कर रहे हैं तो फिर आर्ट को भूल जाइए। अच्छी क्या क्या लगती है आपको चीज़ें जो अभी तक हमारी छत्तीसगढ़ में मूवीज़ आई हैं? मुझे मैं हर फिल्म देखता हूँ, और जब से हम लोग की फिल्म बन रही है, मतलब जब से गैंग्स ऑफ रायपुर बन रही, तब से हर छत्तीसगढ़ी फिल्म में जाके देखता हूँ, और चाहे छोटी हो बड़ी हो। लेकिन रिसेंट टाइम में मेरे को लास्ट अभी मेरी माँ कर्मा करके एक है पॉपकॉर्न फिल्म्स का, वो मेरे को उनका सिनेमेटोग्राफी और जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जो स्टोरी टेलिंग का पैटर्न है, वो मुझे अच्छा लगा। और उन्हीं की एक और ले चलो अपन द्वारी है, वो भी एक डिसेंट एक रोम कॉम है, तो वो भी एक अच्छा लगा। तो ये 2 फिल्म ही है जो मेरे को लगता है कि ये टेक्निकली वाइज, स्टोरी वाइज, कंटेंट वाइज ये थोड़ा सा एक बेंचमार्क सेट करती है। अब मैं कुछ इंस्पिरेशन की बात करूं, जैसे छत्तीसगढ़ी में हमको मूवी बनानी है या फिर नोवेल आप जैसे लिखते थे, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोगों को टच करना चाहिए, जो मूवीज़ में आनी चाहिए? जैसे अभी लास्ट झिटको मिट की आई थी, जो एक बहुत सुंदर लव स्टोरी है, तो ऐसे और कौन कौन से एलिमेंट्स आपको लगता है कि इन पे तो मूवी बननी चाहिए छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो मेरे ख्याल से इतने सारे रियल इंसिडेंट्स हैं और इतने सारे इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं जिन पे आप ध्यान देंगे तो वो अपने आप में ही काफ़ी है कि अगर आप बताएंगे या पूरा
पूरा मतलब एक स्टोरी टेलर के लिए जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो अनसीन है या अनहर्ड है, तो उसके लिए तो बहुत सारे एम्पल अपॉर्चुनिटी है. बट मैंने रायपुर, गैंग्स ऑफ रायपुर में भी हमने वही किया कि इनिशियली हमारा स्टोरी लाइन के पहले जो फिल्म की स्टार्ट होती है वो कुछ और हो रही थी, बट हमने उसको यहाँ का कल्चर, यहाँ का फूड और यहाँ का चीज़ों को दिखाते हुए हमने थोड़ा थोड़ा उसकी झलकी रखा, क्योंकि वो डिनोट करता है, आइडेंटिफाई करता है. और कहीं ना कहीं हम रायपुर में बात करते हैं लेकिन रायपुर के स्टोरीज़ या रायपुर के लैंडस्केप्स को उतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं. अगर आप घड़ी चौक बोलेंगे तो आप देखिए पिछले 10 साल या 5 साल में हार्डली कितने फिल्मों में आपको घड़ी चौक का शॉट दिखा है, जबकि रायपुर घड़ी चौक का एक सिंबल है. और वैसे ही यहाँ का जितने भी कल्चरल चीज़ें हैं या आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, बस्तर का एक वो, इवन म्यूज़िक भी आप उठाइए, आप क्यों वो वहाँ का जो रूरल म्यूज़िक है, फोक म्यूज़िक है, हाँ, उसको आप लाइए. तो ये सब आप लाएंगे तो वहाँ पे लोग जो हैं उन लोग भी एक्सेप्ट करेंगे. तो जैसे मैंने वही एग्जांपल बताया आपको कि हम खुद ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ को आप एज अ अंबिकापुर से बस्तर आप उसका 1% तो दिखाओ. हाँ, और दूसरी चीज़, जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे ना तो लोगों के दिमाग में जो एक मिथ है नक्सलवाद, छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलवाद का, ये एक जो मिथ है ना, ये भी नहीं जाएगा जब तक आप ऐसे आर्ट या अपने चीज़ों को बाहर लेके नहीं आएंगे, स्टोरीज को लेके नहीं आएंगे और लैंडस्केप्स को नहीं लाएंगे. क्योंकि 2 ही मीडियम है मेरे को लगता है जिससे इंडिया जानती है, एक न्यूज़ जाता है और एक मूवीज़ जाती है. बस तो वही है कि न्यूज़ में भी चलो, तब भी न्यूज़ को भी मैं वही मानूंगा, वो भी नेगेटिव डाइल्यूट होके ही मिलता है कि छत्तीसगढ़ में तभी होता है जब नेगेटिव होता है. हाँ, तो वही चीज़ है कि अब एक ही मीडियम बचता है हमारे पास जो प्योर, जिसको बोलते हैं. म्यूजिक वीडियोस भी लिमिटेड रीजन तक रहती है. हाँ, मगर एक मूवीज ही है जो शायद बाउंड्री क्रॉस कर सकती है. मोहिनी वाला गाना है, वो बहुत अच्छा, उसमें फॉरेनर्स ने भी सुना है, रील बनाया है, तो वो एक चीज़ थी. बट वही है कि एक शुरुआत कहीं से हुई है. अब वो क्योंकि गाने में हुई है तो आपको मेलोडियस लग रहा है, तो उसको भी लोगों ने हिंदी किया है. बट आप रीजनली ऐसा कंटेंट्स बनाए जो थोड़ा सा हायर लेवल पे जाके लोगों को टैप करे, और वो एक माइंडसेट जो है छत्तीसगढ़ को लेके वो बदलेगा फिर. सो आप मूवी इंडस्ट्री में आ गए हैं, उससे पहले आप एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग में थे, ठीक है. तो कितना डिफरेंट होता है दोनों इंडस्ट्री पे वर्क करना? डिफरेंट तो ज़्यादा नहीं, मतलब टेक्निकली या फिल्म मेकिंग ही है दोनों, बट उसका स्केल अलग हो जाता है. क्योंकि आप मूवी जो बनाते हैं वो हर दिन बनाते हैं और 2 घंटे की रहती है, और उसी का एक छोटा वर्जन जो ऐड है वो 1 दिन में आप बनाते हैं. आर्टिस्ट वहाँ भी लगते हैं, यहाँ भी लगते हैं, शूट वहाँ. हाँ, क्रिएटिव अप्रोच दोनों. एक एज ए बीइंग अ फिल्म, मतलब एडवर्टाइजिंग या एड फिल्म मेकर, मेरे को ये एक प्लस पॉइंट होता है कि मतलब एक फिल्म मेकर जो होता है वो एक बार सेट पे जाता है, लेकिन जो एक एड फिल्म मेकर होता है वो 10 बार सेट पे जाता है अपने एक एड्स के थ्रू. तो इसका जो एक प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राफ्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स, वो बढ़ जाता है. क्योंकि हम जब सेट पे जाते हैं, इवन फॉर एन एड फिल्म, 10 चैलेंजेस वहाँ भी आती हैं, तो वो एक स्पॉन्टेनिटी आपका ना बढ़ जाती है कि आपको अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं हुआ तो फट से आपका दिमाग फिर वर्क करेगा कि हाँ, डिसीजन मेकिंग जो बोलते हैं, फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट सीरीज ऑफ डिसीजंस यू टेक. तो वो एक जो पोटेंशियल रहता है आपका, वो एक बहुत अच्छा बिल्डअप होता है. और इसके एक दूसरे पहलू पे अगर बात करूं तो जो लोग एड्स हमसे बनवाते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं हमको उस नज़रिए से नहीं देख रहे. रीज़न बीइंग फिर अगेन कि वो जो एंटरटेनमेंट बैकड्रॉप है वो वहाँ तक उनको पहुँच नहीं रहा है. उन लोग को मुंबई के लोग ही ज़्यादा टेक्निकल लगते हैं आज हमारे से, क्योंकि मुंबई का वो एंटरटेनमेंट मार्केट वैसा है. तो ये भी एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़ा है हमारे एंटरटेनमेंट मार्केट से. अगर हमारे एंटरटेनमेंट मार्केट पे हम जो रीजनल इंडस्ट्री, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, अगर हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसे सिनेमा उनको दे जो कि यहाँ के जो एड जो ओनर्स हैं उनको भी पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे वाकई मार्केट
कर रही है ग्रो, अभी तो फिर ad वो बनाने के लिए हर कोई एडवर्टाइजमेंट्स बाहर जाता है। हाँ, अब कोई यहाँ पे बहुत रेयर है जो लोग अच्छे एड्स, उनको यही लगता है, ये एक उनका मिथ है कि अच्छे एड्स यहाँ नहीं बनते हैं, रायपुर में नहीं बनते उन क्योंकि ये इंडस्ट्री में मैं आज मोर देन 8-9 ईयर्स हो गया है, तो मैं वो जानता हूँ, मैं देखता हूँ लोग उनको लाखों रुपए देने को लिए रेडी हैं जो बाहर से आके ऐड आपका बना रहा है, लेकिन हम कुछ हज़ारों में भी उनको ऐड देंगे तो वो अपने दिमाग में पहले ही माइंडसेट रख लेते हैं कि नहीं यहाँ पे वो लोग नहीं बना पाएंगे, ऐसे प्रोफेशनल नहीं है, ये एक टैग लग जाता है। ये उनके ऊपर नहीं, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा उनको बनाया है, क्योंकि उन लोग नहीं देखे हैं रीजनल मार्केट क्या है, नहीं देखे हैं। क्योंकि रीजनल मार्केट में अगर आप कुछ काम किए नहीं है तो फिर वो कैसे आप उनको प्रूव करोगे कि हाँ हम लोग भी अच्छा ऐड बना सकते हैं करके। तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लिंक है हमारे एंटरटेनमेंट मार्केट से ही। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है, एज अ फिल्म मेकर स्टार्ट से एंड तक रिलीज, स्क्रिप्ट लिखने से रिलीज होने तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं मूवी बनने के? इसको टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। अब एक और आज पी आ गया है, वो है प्रमोशन, हाँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, फोर्थ पी, क्योंकि प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग भी एक बहुत माइन्यूट मतलब एक रोल प्ले करता है। अब प्री प्रोडक्शन में बात करूं तो इसमें सबसे पहले हम स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कास्टिंग, लोकेशन रेकीस और ये सब के चीज़ें, और जो कास्ट एंड क्रू का फाइनलाइजिंग, तो ये सारी चीज़ें तमाम हैं जो प्री प्रोडक्शन में एक रफली आ जाती है। कॉस्ट्यूम्स भी हो गए कि कौन क्या रहेगा, आर्ट का भी क्या कैसे प्रॉपर्टी रहेगी, ये एक मेजरली प्री प्रोडक्शन जो होता है हमेशा उसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है। और फिर प्रोडक्शन में हम आते हैं, तो जिसमें प्रोडक्शन में हम शूटिंग करते हैं और बाकी चीज़ों पे जैसे शेड्यूल्स वगैरह अलग अलग शेड्यूल्स में होता है। और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में हमको एडिटिंग, वीएफएक्स, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, साउंड, फॉली और ऐसे कर करके बहुत से चीज़ें लास्ट तक, मतलब जब तक आपकी फ़िल्म पूरी सेंसर्ड होके बाहर आती नहीं है वहाँ तक अपना पोस्ट प्रोडक्शन होता है। और इवन प्रमोशन फिर उसके बाद आता है। अब प्रमोशन का भी कुछ ऐसा पार्ट है जो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन भी हो सकता है और बिफोर द प्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि प्रमोशन एक ऐसी चीज़ है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो कभी भी आप कैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अभी बॉलीवुड के जितने फिल्म हैं उनका प्रमोशन स्ट्रेटजीज जो होती है वो बहुत कैची होती है, फिल्म के आने के पहले ही थोड़ा एक अच्छा बज़ क्रिएट रहता है। हाँ, तो वो एक स्ट्रेटजी है जो वो किसी एक टाइमलाइन पे नहीं जाते हैं, तो वो डिमांड करता है, अगर आपकी कंटेंट वो डिमांड कर रही है तो फिर वैसा प्रमोशन स्ट्रेटजीज होती है। अब मूवीज़ में रायपुर दिखने वाला है ना, तो रायपुर के लोगों को इस मूवीज़ में क्या क्या नई नई चीज़ें दिखने वाली है जो रेयर है? रेयर की बात करो टेक्निकल में, तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक विजुअल एक्सपीरियंस बहुत अलग होने वाला है, सिनेमैटिक बहुत अच्छा है। और जो रायपुर में ऐसे ऐसे लोकेशंस को हमने दिखाया है कि जो शायद ही इसके पहले किसी फिल्म में इतने लोकेशंस एक साथ नहीं दिखे। बस्तर का भी कुछ हमने एक पार्ट रखा है, तो बस्तर का रूरल और यहाँ का अर्बन, ये दोनों का एक कॉम्बो एक अपने को मिलेगा। प्लस इसमें FPV यूज़ किया हमने, FPV ड्रोन्स जो होते हैं VR के साथ जो करते हैं उसको, तो वो हमने बहुत अच्छा गलियों से लेके मोहल्ले तक सबको एक अच्छा एक एक्सपीरियंस और नेवर सीन बिफोर वाला एक विजुअल ट्रीट दिया है हमने। और इसके अलावा कंटेंट ही अपने आप में एक ओरिजिनल है। और एक जो इसका एक सॉन्ग है, 4 गाने हैं इसमें, लेकिन जो एक सॉन्ग है आइटम सॉन्ग इसका, वो बहुत फेमस सॉन्ग का रिक्रिएटेड वर्जन है। अब वो क्या है वही सबसे पहले रिलीज़ होगा, तो आप ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा वो। और इसके अलावा जैसे मीम सीक्वेंस है ह्यूमर में, जो हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस मीम सीक्वेंस, उसको भी हमने एज इट इज़ इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि लोग मीम सीक्वेंस एज इन एक वायरल वीडियो रहा है छत्तीसगढ़ का हमारा, उसको हमने स्क्रिप्ट में एज इट इज़ रखा है। उसको मतलब जैसा वो रियल हुआ था, किसी ने उसको शूट किया था, उसने YouTube पे डाल दिया, वो बहुत वायरल हो गया। तो हमने उसको वैसा ही शूट करके, हाँ, वो भी उसमें वैसे ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा मुंबई के कुछ आर्टिस्ट हैं जो
पहली बार तो नहीं शायद, लेकिन वो लोग हैं जो पहली बार छत्तीसगढ़ी फिल्म में आएंगे। राजीव वर्मा जो वेटरन एक्टर है, गोपाल के सिंह करके हैं, और ऐसे करके 2-4 नाम हैं, और एक कैमियो भी है यहाँ के एक सुपरस्टार का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा करके बहुत सारी सरप्राइजेस हैं, छोटे एलिमेंट्स जो एंड तक आपको ग्रिप बांध के रखती है। यही होप करेंगे कि गैंग्स ऑफ रायपुर हिट होगा, मतलब पूरी छत्तीसगढ़ पसंद करेगी, कोशिश यही है। और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पे तो आप इतने कॉन्फिडेंट है तो वो दिखने ही वाला है जी। ठीक है, थैंक यू पॉडकास्ट पे आने के लिए, इतनी इंसाइटफुल बातों के लिए। ये हमारे यूथ को ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू।